कितना मनमोहक दृश्य है ये हरियाली, ये ताजी हवा, ये पेड़, कितनी शांति है यहाँ। पर ये दृश्य हर दिन थोड़ा और गायब होता जा रहा है। हर सेकंड दुनिया के किसी कोने में एक फुटबॉल मैदान जितना जंगल कट रहा है। हर साल हम लगभग 4 करोड़ एकड़ जंगल खो रहे हैं, और अगर यही चलता रहा तो हम किस तरह की दुनिया आने वाली पीढ़ियों को सौंपेंगे। ये कोई कहानी नहीं, ये हमारी सच्चाई है। स्वागत है आपका द मॉडर्न गुरुकुल के इस वीडियो में, जिसमें आज हम जंगलों की लगातार कटाई पर चर्चा करेंगे और अपनी भूल को सुधारेंगे। डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई। हम जंगलों को साफ कर रहे हैं, उन्हें काट रहे हैं, जला रहे हैं ताकि वहां खेती की जा सके, शहर बसाए जा सके या खनन की जा सके। ये हम अपनी प्यारी धरती माँ को एक ऐसा धीमा जहर दे रहे हैं जो हमारी धरती को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। पर हम जंगलों को काट क्यों रहे हैं? इससे हमें क्या फायदा है? इन सवालों के जवाब के पीछे कई कारण हैं, जिनका हमें अल्टरनेट ढूंढना जरूरी है। आइए जानते हैं जंगलों की कटाई के पीछे का कारण, जिसमें पहले नंबर पे आता है हमारी बढ़ती हुई आबादी। इस भयावह आबादी का पेट भरने के लिए अन्न की जरूरत है और उपजाऊ जमीन सीमित है, और उनमें से अधिकतर जमीन पर घर बनाए जा चुके हैं। तो ज्यादा अन्न उगाने के लिए जंगलों को काटा जाता है। दूसरा कारण है लकड़ियों का व्यापार। लकड़ियों से फर्नीचर, कागज और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भारी मात्रा में बनाए जाते हैं, जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ही ज्यादा है। हर एक छोटे से छोटा आदमी लकड़ी से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करना चाहता है। तीसरा कारण है शहरीकरण, जिसमें समय बचाने के लिए जंगलों के बीचों बीच लंबी मोटी चौड़ी सड़कों का निर्माण और धीरे धीरे जंगलों को काटकर बस्तियां बसाना शामिल है। चौथा कारण है खनन। खनिज निकालने के लिए हम जंगलों की जमीनों को काट रहे हैं, जिसमें कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज, चूना पत्थर और फास्फोराइट प्रमुख है। पांचवा और मेन कारण है पैसा। शहद, दवाइयाँ, गोंद, फल फूल, बीज, बांस, कागज मिल, प्लाईवुड, हर्बल उत्पाद बनाने वाले उद्योग वनों पर ही निर्भर हैं। भारत में सिर्फ सिगरेट बनाने के लिए टोबैको कंपनियों को 10 लाख टन लकड़ी पल्प की जरूरत होती है, जिसके लिए लगभग 65,000 हेक्टेयर जमीन से हर साल लकड़ी ली जाती है। ये डाटा तो सिर्फ भारत का है, पूरी दुनिया सिगरेट पीती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने जंगल काटे जाते होंगे। अब तक हमने बात की कि हम अपने फायदे के लिए जंगलों को किन किन कारणों की वजह से काट रहे हैं। अब बात करते हैं इसके खतरनाक परिणामों की, जिसमें पहला और मेन है जलवायु परिवर्तन। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। जब हम पेड़ों को काटते हैं तो ये जहर वातावरण में फैलता है। लगातार पेड़ों की कटाई की वजह से जानवरों और पक्षियों का घर उजड़ रहा है। हर साल कई प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी बिगड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में जंगलों की कटाई से भूस्खलन जैसी दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। पेड़ पौधों के बिना जमीन की मिट्टी बह जाती है। वनों के बिना बारिश का संतुलन भी बिगड़ रहा है, जो सूखा और बाढ़ का कारण बनता है। जंगलों की कटाई से निकलने वाले जानवर इंसानी बस्तियों की ओर भागते हैं, जो अंत में हम राक्षसों का शिकार बन जाते हैं। इन जानवरों के हमारे बस्तियों में भाग आने से नई नई बीमारियां फैलती हैं। अमेज़न जंगल, जिसे धरती के फेफड़े कहा जाता है, आज इसका 20% हिस्सा तबाह हो चुका है। अमेज़न ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर आदि देशों तक फैला हुआ है। 70% से अधिक कटाई ब्राज़ील के हिस्से में हो रही है, खासकर माटो ग्रासो, पारा, अमेजोनास जैसे राज्यों में। यहाँ जंगलों को साफ करके पशुओं के चारे के लिए सोया की खेती और गायों के लिए चारागाह बनाया जा रहा है, जिसका मेन कारण है ब्राज़ील, दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर। इंडोनेशिया भी पीछे नहीं है। यहाँ पाम ऑयल की खेती के लिए हजारों एकड़ जंगल जला दिए गए थे। 2015 में इंडोनेशिया ने 2 मिलियन हेक्टेयर से भी ज्यादा जंगल जलाकर राख कर दिया था। अगर भारत की ओर नजर डालें तो हिमालय में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, क्योंकि आसपास के जंगल धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। कारण और समस्याएं तो पता चल गई, लेकिन इससे बचे कैसे? अभी समय है बदलाव का। बेशक हमने भूल तो की है, पर अभी भी हम इसे रोक सकते हैं, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं। हमें लकड़ी से बने हुए सामानों का इस्तेमाल कम करना होगा। अगर हो सके तो त्याग दें, ये और भी अच्छा है, या उसकी जगह रिसाइकल सामान का इस्तेमाल करें।
हमें रिफॉरेस्टेशन करना होगा। कम से कम अपने जीवन काल में ज़्यादा नहीं तो एक पेड़ जरूर लगाना होगा। और सिर्फ पौधे लगाना नहीं, उनकी देखभाल भी करनी होगी। हमें खुद भी इस समस्या के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और अपने बच्चों को और अपने आस पड़ोस को भी जागरूक करना होगा। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जैसे बांस के ब्रश, जूट बैग, कागज की कम बर्बादी करनी होगी। सरकारों को जंगलों की रक्षा के लिए कड़े कानून लाने होंगे और उनका सख्ती से पालन करना और करवाना भी होगा। ये सारे काम सुनने में तो अच्छे लग रहे हैं, पर सुनने के बाद भी कोई करेगा नहीं। हमें क्या लेना देना है इस दुनिया से? जिसको करना है वो करे। मैं ही एक थोड़ी हूँ। लोगों की ऐसी सोच की वजह से ही ये मुसीबत देखनी पड़ रही है। याद रखिए, एक रन की वजह से पूरी टीम हार जाती है। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम चाहें तो अभी इसे ठीक कर सकते हैं, जिसके लिए जितना हो सके कागज की बचत करें, डिजिटल विकल्प चुनें जैसे ई बुक्स, ऑनलाइन बिल्स इत्यादि। सोशल मीडिया पर लोगों को बताएं। अगर आप स्कूल कॉलेज में हैं तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। एक ग्रीन क्लब शुरू करें। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को प्रकृति से जोड़ें और सबसे जरूरी, पेड़ लगाएं और उन्हें बड़ा करें। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, ये हमारी सांसें हैं, हमारी जलवायु है, हमारा जीवन है। हमने ये धरती अपने पूर्वजों से नहीं ली, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। आइए इसे हरा भरा लौटाएं। आइए मिलकर इस कर्ज को चुकाएं। एक हरा भरा कल बनाएं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि अगर पेड़ रहेंगे तो जिंदगी रहेगी।